एक 28 साल की खूबसूरत मॉडल जिसने कम वक्त में काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल किया, दौलत पाई, शोहरत पाई, इज्जत पाई, मगर कुछ वक्त से वो लड़की गायब थी। पुलिस ने जब तफ्तीश करी तो वो एक घर पर पहुंचते हैं। जब उस घर की तलाशी ली जाती है तो वहाँ वैसे तो उन्हें बहुत कुछ मिलता है, मगर जब उस घर में रखी हुई फ्रिज का पुलिस दरवाज़ा खोलती है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि उस फ्रिज के अंदर एक लड़की के पैर रखे हुए थे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि हम अभी सिर, धड़ और हाथ की तलाश कर रहे हैं। हमें लगता है कि उन्हें डिस्पोज कर दिया गया है। ये कहना था सुपरिटेंडेंट एलन चुंग नागालुन का। ये कहानी है हिंदुस्तान की ज़मीन से करीब 3769 किलोमीटर दूर हांगकांग की, जहां एक घर के अंदर फ्रिज में पुलिस को इंसान के 2 कटे हुए पैर मिले हैं। दरअसल हांगकांग में खूबसूरत मॉडल रहती थी जिसका नाम था एबे चोई, जिसकी उम्र थी करीब 28 साल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एबे चोई की हत्या करके उसके ससुराल वालों ने ही उसकी बॉडी को फ्रिज में रखा हुआ था, मगर पूरी बॉडी नहीं, सिर्फ उसके दोनों पैर। पुलिस ने जब ये देखा तो वो हैरान रह गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉडल एबे चोई की हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पूर्व ससुर है। एबे चोई की मौत के बाद हालांकि पुलिस ने उसके पूर्व पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मॉडल के लाश के टुकड़ों को भी बरामद किया है, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान था। इस पूरे मामले पे पूर्व पति के साथ मॉडल के पूर्व ससुर की भी भूमिका काफ़ी संदिग्ध मानी जा रही है। पुलिस का ये भी कहना है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पूर्व ससुर ही है। पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड के बारे में बताया है कि मॉडल के शरीर के कुछ टुकड़े हांगकांग में एक किराए के घर के रेफ्रिजरेटर के अंदर मिले हैं। बताया जा रहा है कि एबे चोई हांगकांग की बेहद बहुत ज़्यादा लोकप्रिय फेमस मॉडल थी। कम वक्त में एबी ने खूब लोकप्रिय बटोरी। सिर्फ 28 साल की उम्र में ही एबी युवा और तेज़ी से आगे बढ़ती हुई मॉडल बनी। और इसी महीने एक मैगजीन है मोनाको, इस मैगजीन के कवर पेज पर एबे की तस्वीर भी आई थी। इस पूरे मामले में जो जांच अधिकारी हैं पुलिस के, उनका कहना है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर एक महिला का अंग मिलना हैरान करने वाला था। आगे उन्होंने कहा कि एबे के पूर्व पति के पिता, माँ और भाई और उसके माँ और बड़े भाई को इस पूरे मामले पे गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर हत्या का आरोप लगाया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस को ये जो लाश मिली है ये हांगकांग के एक छोटे से गांव जिसका नाम है लुंग मेयू, वहाँ पर एक किराए के घर के अंदर फ्रिज में मिली है। आगे पुलिस के जो जांच अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि पीड़िता का जब वो उस घर में अंदर दाखिल हुए, लुंग मोई के उस घर के अंदर, तो वहाँ पर उन्हें पीड़िता जो मृतक लड़की है उसका आईडी कार्ड, उसका क्रेडिट कार्ड और बाकी अन्य सामान के साथ रेफ्रिजरेटर के अंदर 2 पैर मिले हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर कुछ सूप के बर्तन भी मिले हैं जिसके अंदर इंसानी टिश्यू के कुछ अवशेष पाए गए हैं। हालांकि पीड़िता का सिर, धड़ और हाथ घटनास्थल पर नहीं था, जिसकी तलाश अभी जारी की पुलिस कर रही है। हालांकि उनका ये भी मानना है कि हो सकता है इन लोगों ने एबे का कत्ल करने के बाद उसकी लाश को डिस्पोज कर दिया हो और पैरों को अपने घर लेकर आ गए हों। और ये भी कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि हो सकता है इन्होंने एबे की लाश को सूप बनाकर खा गए हों। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मॉडल के पूर्व ससुर, जो खुद पुलिस में है, हत्या का असली मास्टरमाइंड है। पुलिस का मानना है कि एबे का अपनी पूर्व पति और अपने ससुराल वालों से तकरीबन 100 मिलियन हांगकांग डॉलर की एक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में आए दिन झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि एबे जो थी वो प्रॉपर्टी 100 मिलियन हांगकांग डॉलर की जो प्रॉपर्टी थी वो बेचना चाहती थी। वहीं जो ससुराल वाले थे वो इसके खिलाफ थे और इसी को लेकर इन लोगों के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर ज़्यादा अपडेट्स अभी तक नहीं दी हैं, लेकिन जैसे ही इस पूरे मामले पर और ज़्यादा अपडेट्स पता चलेंगी, इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी पता चलेगा, इन्होंने क्यों ऐसा किया, इसके पीछे की असल वजह क्या थी, कत्ल कैसे किया, लाश को कैसे कैसे इन्होंने डिस्पोज किया, सर कहाँ फेंका, हाथ कहाँ फेंके, धड़ कहाँ मिला पुलिस को, इस मामले में जैसे ही कोई भी अपडेट्स आएगी वो हम आपको क्रैंक तक पर ज़रूर बताएंगे।
बाकी इस पूरी कहानी पर आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए